हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है हमारा गूगल फॉर डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर कुछ ढूंढना है तो उसके लिए गूगल जैसा काम करेगा। मतलब क्या है, अभी हमें कुछ भी ढूंढना होता है, गूगल पे आते हैं, सर्च मारते मिल जाता है। अब डीएनए में इतने सारे जीनोमिक कोड्स होते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, कैसे काम कर रहा है, ये ढूंढना अपने आप में नामुमकिन सा है। तो उसी को जो है थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया गया है, जीनोमिक विज्ञान को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए गूगल फॉर डीएनए बनाया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, कैसे काम करेगा, फायदे क्या क्या होने वाले हैं, सारा समझेंगे। पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो स्विट्जरलैंड के ईटीएच ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने मेटाग्राफ का उपयोग किया है, या मेटाग्राफ नामक विश्व का पहला और सबसे तेज जेनेटिक सर्च इंजन बनाया है। मतलब इसका नाम क्या है, मेटाग्राफ, जो कि आपके जीन्स में जाकर के अलग अलग जेनेटिक कोड को सर्च करेगा। ठीक है, गूगल का काम करेगा आपकी बॉडी में, अपने जीन्स में जाकर के, जिसको हम क्या बोलेंगे, गूगल फॉर डीएनए। क्योंकि डीएनए और आरएनए के विशाल डेटाबेस को कुछ ही सेकंड्स में ये खोजने में सक्षम रहने वाला है। इस उपकरण को जो है जीनोमिक डेटा जो है, जीनोमिक डेटा विश्लेषण, रोगजनक पहचान और जो है एंटीबायोटिक से प्रतिरोध और दुर्लभ आनुवांशिक विकारों के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर, मतलब कि जीन्स में क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप बीमार हुए हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, उन सबको जो है ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से एरर ढूंढने के लिए भी इसका इस्तेमाल ये करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाए पहले हम बात करते हैं दिवाली का स्पेशल ऑफर 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। 60% से अधिक का डिस्काउंट है, साथ में 10% आपको एडिशनल ऑफ दिया जा रहा है। यूपीएससी के जो वैकल्पिक कोर्स हमारे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आफ्टर डिस्काउंट 15,750 में मिलेंगे। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट करिए sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब हम बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। मेटाग्राफ क्या है? तो मेटाग्राफ एक फुल टेक्स्ट जेनेटिक सर्च सिस्टम है। समझ रहे, जेनेटिक है, सर्च सिस्टम है, जो सर्च करेगा आपके जीन्स के अंदर जाकर के डीएनए और आरएनए के जो अनुक्रम है वहां पर तेजी से खोज करेगा। यहाँ पे क्या करता है, ये वैश्विक जो है सार्वजनिक डेटाबेस हमारे पास जो भी है उसको थोड़ा जो है सप्रेस करता है, छोटा करता है। तो 100 पेटाबाइट से अधिक अनुवांशिक डेटाबेस को अत्यंत कुशल और संपीड़ित और संगठित रूप से, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो अभी डेटाबेस को खोजने के तरीके हैं वो काफी बार जो है काफी लंबा समय लेते हैं, और ये जो है जानकारी को छोटा शॉर्ट करके आपको तुरंत रिजल्ट प्रदान करता है। यह सिस्टम जो है ओपन सोर्स है, अर्थात इसे दवा कंपनियां, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान मतलब फ्री में अवेलेबल है। अगर इस क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, इसका इस्तेमाल करना चाहता तो धड़ल्ले से मजे से कर सकता है। ओके, अब मेटाग्राफ काम कैसे करता है, आपके मन में आया वो कैसे सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा? तो मेटाग्राफ जो है जीनोमिक डेटा को क्या करता है, कंप्रेस्ड इंडेक्स्ड फॉर्म में लेकर के आता है, जिससे डेटा जो है 300 गुना तक छोटा हो जाता है, लेकिन जानकारी सटीक रहती है। जैसे आप सिनॉप्सिस बनाते हो ना अपने क्लास नोट्स की, इतनी मोटी सी बुकलेट है और उसको जो अपनी छोटी सी कॉपी में जो है मतलब शॉर्ट कर दिया, तो जानकारी तो वही है लेकिन आपने उसको शॉर्ट नोट में बना रखा। वही यहाँ पर क्या करता है, मेटाग्राफ करता है कि सारी जो है मतलब जितनी भी जानकारी है डीएनए आरएनए की, उनको सबको शॉर्ट कर देता है, लेकिन कम नहीं करता है। यह ग्राफ आधारित संरचना होती है और जो है हर डीएनए अनुक्रम को एक नेटवर्क के रूप में जोड़ता है। जो अगर हम बात करते हैं स्टोरेज सफिशिएंट जो है, इसकी क्षमता कितनी है, तो डेटा स्टोरेज की जरूरत जो है 300 गुना तक कम हो जाती है। साथ में जैसे मतलब आपने जो है नोट्स बनाए थे, इतनी बड़ी बुकलेट में बनाए थे, शॉर्ट नोट्स को इतनी बड़ी बुकलेट में बना लिया, इसको खरीदने में आपको 100 रुपए लगे थे, इसको खरीदने में 20 रुपए लगे थे, क्या हुआ आपका, सॉरी 20 रुपए लगे, तो क्या है, पैसे बच गए ना। वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि स्टोरेज कम लगता है, स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा बड़ी जगह पर नहीं खोजना है, छोटी छोटी चीज़ों में खोजना है, तो ये जो है बहुत अपने आप में ईजी होने वाला। अब बात करते हैं पारंपरिक बनाम मेटाग्राफ। ऐसा नहीं है कि हम इसके पहले जो है डीएनए के जो कोर्स हैं, जीनोम को जो है सर्च नहीं कर पाते, कर पा रहे थे। अब उसे कंपेयर करना है कि ये हमारा बेहतर कैसे है। तो पहलू बात करें खोज की गति, तो पारंपरिक था कि कई घंटे दिन लगते थे, यहाँ पर कुछ सेकंड्स में सारी जानकारी, डेटा भंडार जो है भारी और जो है अनकंप्रेस्ड था। अब यहाँ पर क्या है, 300 गुना संपीड़ित कर दिया गया। ऊर्जा लागत अधिक थी, यहाँ पर न्यूनतम है। स्केलेबिलिटी सीमित थी, यहाँ पर जो है अत्यधिक है। क्वेरी लागत के बारे में बात करें तो 50 से $100 प्रति मेगा बेस में लगते थे, आपके पैसे जो है लगते थे। यहाँ पर जो है 0.74 प्रति जो है मेगा बेस लगता है, तो पैसे भी बच रहे हैं।
समय भी बच रहा है और तकनीकी बढ़िया बना दी गई है। वैश्विक जेनेटिक डेटा की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो विश्व में वर्तमान में लगभग जो है 100 पेटाबाइट आनुवंशिक डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह मात्रा पूरे इंटरनेट के टेक्स्ट डेटाबेस के बराबर, जितनी मतलब हमारे पूरे इंटरनेट में जितना टेक्स्ट अवेलेबल है ना, किसी भी प्रकार कुछ भी लिखा हुआ पड़ा सब जितना है उतना ही ये यहाँ पर है। पारंपरिक तरीकों से इतने सारे डेटा को एनालाइज करना और जो जानकारी चाहिए वो ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मेटाग्राफ जो है ये बहुत व्यवहारिक, आसान और जो है सुलभ बनाने वाला है। कल को कोई बीमारी है, कोई जो है आनुवंशिक त्रुटि है, उसको हम खोजने में जो है बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। रोगजनक पहचान, तो पहला काम ये कि भाई बीमारी को कैसे पहचानेंगे। तो नए या अज्ञात कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, डीएनए के अनुक्रमों को जो है तुरंत खोज सकते हैं जाकर के कि भाई यहाँ पर एक नया प्रकार का डीएनए, आरएनए या अनुक्रम आया है जो कि बॉडी से मैच नहीं खाता है। तो क्या करेंगे, जल्दी से जो है बीमारी को ठीक कर पाएंगे। कई बार होता है कि कई बार जो है रिसर्च करने पर या जो है व्यक्ति की जांच करने के बावजूद भी बीमारी का सही लक्षण नहीं मिलता, तो वो समस्या खत्म होगी। एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी देख पाएंगे कि ऐसा क्या कर रहा है ये जिसकी वजह से हमारी दवाई काम नहीं करे। तो ऐसे जिन्स की पहचान करना जो दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं, जिससे हम जब नई दवा तैयार करेंगे तो वो वाला डालेंगे ही नहीं। अभी क्या होता है, पेन किलर्स वगैरह जो है मार्केट में आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो यूजलेस हो गए हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों में काम ही नहीं कर रहे हैं। अब नया पेन किलर बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खत्म करने में हमने बहुत तेजी दिखाई है, तो ये समस्या खत्म होगी। बैक्टीरियोफेज अनुसंधान भी चल रहा है, तो ऐसे वायरसों की खोज जो विशेष जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं। जीवाणु को जो नष्ट करते हैं उसी को हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, वैक्सीन या उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्लभ अनुवांशिक विकारों का विश्लेषण भी यहाँ पर किया जाएगा कि हम पता कर पाएंगे कि इसके जो है अनुवांशिक कोड में क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए, उसको हम ठीक कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाएगा। अब व्यक्तिगत चिकित्सा के बारे में मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन जो होती है उसको भी हम बेटर कर पाएंगे। साथ में फॉरेंसिक और जो है बायोएथिक्स के बारे में बात करते हैं तो डीएनए साक्ष्यों की तेज पहचान से अपराध जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व तो वही है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेटाग्राफ जो है फॉर्मेटिक्स हो गया, कंप्यूटेशनल हो गया, बायोलॉजी और एआई का जो है अद्भुत संगम। मतलब बायोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है, इसमें एआई भी है, बायोलॉजी भी है, सब कुछ जो है इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो क्या करेगा कि जो है सूचना भी सही तरीके से प्रदान करेगा, इलाज भी प्रदान कर रहा है, समय भी बचा रहा है, पैसे भी बचा रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है 2003 का, इसके बाद जो है जीनोमिक विज्ञान की सबसे बड़ी छलांग आप इसको मान सकते हो। डेटा संग्रह नहीं कर रहा है बल्कि रियल टाइम विश्लेषण और निर्णय दिशा में बढ़ रहा है। मतलब जो है ये आपके मन में ये आ रहा है ना कि ये डेटा को जो है कलेक्ट करके इकट्ठा करा, नहीं, वो एनालाइज कर रहा है डेटा को सारे प्रकार के, चाहे आपके बॉडी के जेनेटिक कोड्स हो, डीएनए, आरएनए, कोई बीमारी हो, चाहे अनुवांशिक हो या जो है बाहर से आ गई हो, चाहे पेन किलर्स वगैरह पर काम नहीं करे, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं काम करें, इन सबको जो है एनालाइज करेगा। डाटा को स्टोर नहीं कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर। ग्लोबल जो है जीनोमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की शुरुआत के रूप में हम जो है इसको देख सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो जो एक खोज की है इन्होंने मेटाग्राफ की, इससे क्या क्या चीजें जो है भविष्य में हमारे लिए खुलेंगी। तो पहला है, इनके अनुसार जो है आने वाले वर्षों में लोग मोबाइल उपकरणों में पौधे प्रजातियों की पहचान कर पाएंगे, रोगजनक जांच कर पाएंगे, अनुवांशिक पहचान कर पाएंगे। जैसे मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि व्यक्तियों को किसी बीमारी की जांच के लिए बाहर जाना ही ना पड़े, वो खुद ही अपने फोन के माध्यम से ही ये सारी जांच कर पाएंगे, क्योंकि एआई आधारित है। तो कल को हमारे फोन में भी ये सिस्टम हो सकता है। चुनौतियां क्या है, तो डेटा गोपनीयता और नैतिकता का सवाल आता है कि भाई अनुवांशिक डेटा के दुरुपयोग या भेदभाव का जो है चीजें हो सकती हैं। साइबर सुरक्षा, जब आप सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कहीं स्टोर करेंगे क्लाउड में, तो वहां से चोरी होना या उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं भी हैं। डेटा की समानता, तो विश्व के अधिकांश डेटाबेस पश्चिमी देशों पर ही केंद्रित हैं, सब वहीं कलेक्ट हो रहा है, सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वहीं पर हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई विकासशील देश तो उन पर निर्भर हो जाएंगे, ये समस्या हो सकती है। तकनीकी पहुंच, तो विकासशील देश अभी भी इस प्रकार की तकनीकियों तक नहीं पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि वो पीछे रह जाए, सबको ये सुविधा नहीं मिलेगी। कानूनी ढांचा के बारे में बात करते हैं तो अनुवांशिक डेटा के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण और उपयोग के लिए जो है सशक्त वैश्विक नीति की आवश्यकता होगी कि सबको जो है इस प्रकार की तकनीकी का लाभ मिल पाए। ऐसा ना हो कि एक ही देश ने बनाया है और वही इस्तेमाल कर रहा है, बाकी देशों को जो है इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत महंगे महंगे दामों पर बेच रहा है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेटाग्राफ के बारे में सही नहीं है। पहला है, ये डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के जो है अनुक्रमों में खोज करने में सक्षम है।
दूसरा है, ये अनुवांशिक डेटा को 300 गुना तक संपीड़ित कर सकता है। तीसरा है, इसकी प्रत्येक क्वेरी की लागत जो है लगभग $74 प्रति मेगाबेस आती है। चौथा है, यह जो है डेटा विश्लेषण के लिए जटिल ग्राफ संरचना का उपयोग करता है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।